Good morning, students. I am Arun Gautam. I am from Grace Mission Higher Secondary School, Sirnabad, Katni. I am here to teach class 8 subject Mathematics, Lesson 1, Rational Number. So let's start. In previous class, we had studied about natural numbers, whole numbers, and integer. Let's recall them. First is natural number. All natural numbers together with starting from 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on infinity are called natural number. मीन्स 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है होल नंबर. आर नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो कॉल्ड होल नंबर. मीन्स नेचुरल नंबर की सीरीज में यदि जीरो ऐड कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 and so on infinity are called whole number. Next definition है integers. The whole number together with their negatives are known as integer. Means positive number, negative number integers में include होते हैं. For example -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 and so on. Rational number in the form of P upon Q. P and Q are integers where Q is not equal to 0. जो रेशनल नंबर होता है वो P अपॉन Q का फॉर्म होता है, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और जो Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है, -4/3 एक रेशनल नंबर है, 2/0 ये रेशनल नंबर नहीं है. मीन्स जो रेशनल नंबर का फॉर्म होगा वो P अपॉन Q का फॉर्म होगा और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. जैसे एग्जांपल में अपन ने दिया 1/2 -4/3 2/0. 2/0 रेशनल नंबर नहीं है, 1/2 रेशनल नंबर है, -4/3 रेशनल नंबर है. अब हम रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 में वो करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर. मीन्स जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन रेशनल नंबर है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3/8. 3/8 P अपॉन Q के फॉर्म में है और 3 और 8 दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए 3/8 रेशनल नंबर है. नेक्स्ट है 4/0 जिसमें आप देख रहे हैं डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात 4/0 ये रेशनल नंबर नहीं है. इसके बाद थर्ड है -6. -6 को आप -6 अपॉन 1 लिख सकते हैं और ये भी एक रेशनल नंबर है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. राइट ईच रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको जैसे से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 35/49, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको यदि एक टेबल से कटता है तो इसको काटेंगे. जैसे देखिए इधर 7 की टेबल से जा रहा है, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49. मीन्स इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 5/7 होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -336 अपॉन -720. इसको सॉल्व करेंगे
माइनस 336 अपॉन माइनस 720। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। देखिए न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 336 और 720 दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल से डिविजिबल है, तो इसको कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। इधर इसको भी देखेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0। अभी भी 2 की टेबल से ही जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। इधर भी जाएगा 2 की टेबल से। 2 1 जा 2 8 जा 0, मीन्स 2 की टेबल से गया तो 180 आया। अभी भी जा रहा है 2 की टेबल से। 2 4 जा और 2 2 जा, इधर आएगा 2 9 जा। अभी भी 2 की टेबल से जा रहा है। 2 2 जा 2 1 जा और इधर है 45। लास्ट अभी एक बार आप कटेगा 3 की टेबल से। 3 7 जा 21, 3 1 जा और 3 5 जा 15, मीन्स माइनस 336 अपॉन माइनस 720 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर 7 अपॉन 15 इसका आंसर मिलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। मींस इसमें हमको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं ए और बी करके। हमको ये बताना है कि कौन से पेयर इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो दोनों का फॉर्म एक हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे -7/6। यदि इसको एक ही टेबल से सिंपलीफाई करेंगे तो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही जो रेशनल नंबर है उसको देखेंगे -49/42। देखिए ये अभी 7 की टेबल से न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो रहा है। देखिए इधर 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42, मींस दिस इंप्लाई दैट -7/6 मींस -7/6 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं किया जा सकता था और -49/42 को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो -7/6 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि -7/6 एंड -49/42 आर इक्विवेलेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन इसी में 7/28 एंड -1/4। देखिए इधर इसको यदि 7 की टेबल से सिंपलीफाई करें तो 7 1 जा और 7 4 जा, मींस 1/4 आ रहा है और इधर -1/4 है। इसका मतलब ये है कि 7/28 एंड -1/4 आर नॉट इक्विवेलेंट, मींस 7/28 और -1/4 वो इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है राइट 5 रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट -16/25। मींस हमको 5 ऐसे रेशनल नंबर लिखना है जो कि -16/25 के इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, इस पे यहाँ पे सॉल्व लिख दिया। सॉल्व इसमें हमको 5 रेशनल नंबर लिखना है जो कि -16/25 के इक्विवेलेंट हो। तो देखिए इधर -16 फर्स्ट रेशनल नंबर अगर निकालना है तो -16/25 इक्वल टू -16/25 इंटू 2/2 इस 2 से मल्टीप्लाई
जाएगी और डिनोमिनेटर में तो फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगी -32/50। इसके बाद सेकेंड निकालना है तो -16/25 इंटू 3/3 इतने मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, मींस -48/75। इसके बाद थर्ड निकालने के लिए -16/25 इक्वल टू -16/25 इंटू 4/4 मींस -64/100। ये अभी मैंने 3 रेशनल नंबर निकाला है। इसी टाइप से चौथी और पांचवी रेशनल नंबर भी निकालेंगे तो 5 से और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस चौथी रेशनल नंबर निकालने के लिए -16/25 इक्वल टू -16/25 5/5 मींस 16 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 और 25 का 5 से करेंगे तो 125। इसके बाद हमको लास्ट रेशनल नंबर निकालनी है, जो कि 5 रेशनल नंबर निकालनी थी। तो लास्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए -16/25 इक्वल टू -16/25 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इधर अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो 6 × 36 की 6 कैरी आई 3 6 1 6 और 3 9 -96 अपॉन इसका कर लीजिए 25 का 6 में 6 5 30 0 कैरी आई 3 6 2 12 और 3 15 मींस -96/150। तो ये हमने 5 रेशनल नंबर निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर दिया 11/20 3/10 -6/40 -12/30 मींस इसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा क्रम। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे। 11/20 3/10 -6/40 -12/30। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? हमें डिनोमिनेटर का वी हैव फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 10 40 एंड 30 मींस इनका एलसीएम लेंगे 20 10 40 एंड 30। इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए इधर पहले 2 की टेबल से जाएगा 15 10 5 20। फिर देखिए फिर 2 की टेबल से जा रहा है 15 नहीं जा रहा 5 5 10। अभी भी 2 की टेबल से जा रहा है 5 5 5 15। अब 3 की टेबल से जा रहा है 3 5 15 5 5 5 और लास्ट में 5 की टेबल से जाएगा और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि 1 ना आए। तो वी हैव फाइंड द एलसीएम ऑफ वी हैव फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 20 10 एंड 40 और 2 into 2 into 2 into 3 into 5 means 8 और 3 5 जा 15 15 और 8 जा 120। यानी हमने 30 20 10 40 का जो एलसीएम फाइंड किया वो 120 है। इसके आगे की प्रोसेस के लिए अब हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है और लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद हम आसानी से इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं।
तो देखिए इधर जैसे 11/20 फर्स्ट है 11/20, 11/20 ये जो 20 है इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए तो आएगा 26 जा 120 मीन्स 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो इसको लिखेंगे 11 इंटू 6 अपॉन 20 इंटू 6 मीन्स 66 अपॉन 120। नेक्स्ट है 3/10, तो 3/10 देखिए इसको, इसमें मीन्स यदि आप डिवाइड करेंगे 120 डिवाइड बाई 10 तो 12 आएगा, इस 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12/12 तो आ जाएगा 3 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 12 इक्वल टू 36 अपॉन 120। नेक्स्ट है -6 अपॉन -6/40 में देखिए इधर 43 जा 120 मीन्स -6/40 में 3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए मीन्स 3/3 तो आ जाएगा -6 इंटू 3 40 इंटू 3 मीन्स -80 अपॉन 120। लास्ट रेशनल नंबर है -12/30 -12/30 इसको भी 120 से डिवाइड करेंगे मतलब 120 डिवाइड बाय 30 तो 4 आएगा, 4/4 मीन्स -12 इंटू 4 अपॉन 30 इंटू 4 मीन्स -48 अपॉन 120। अब हमने सभी को लाइक फ्रैक्शन बना लिया। फर्स्ट है 11/20 का निकाला है -66 अपॉन 120, 3/10 को निकाला है 36 अपॉन 120 और -6/40 को निकाला है -18 अपॉन 120 और -12/30 को निकाला है -48 अपॉन 120। अब हम इनको आसानी से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, पहले -48 -18 अपॉन 120 और -48 अपॉन 120 को देखेंगे। नंबर लाइन में -18 है वो पहले आता है तो वो बड़ा होगा और -48 बाद में आता है तो वो छोटा होगा। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें पहले सबसे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -48 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, -48 अपॉन 120, इसके बाद आएगा -18 अपॉन 120 और फिर इसके बाद आएगा 36 अपॉन 120 और लास्ट में 66 अपॉन 120। तो ये मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब जो हमारा क्वेश्चन था, अब -48 अपॉन 120 कहाँ से मिला वो लिखना पड़ेगा। तो -48 अपॉन 120 मीन्स 12/30। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यहाँ लिख लेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो -48 अपॉन 120 कहाँ से मिला, -12/30 से। इसके बाद -18 1/20 कहाँ से मिला, -6 अपॉन 40 से। और इसके बाद 3/10 और लास्ट में जो है, लास्ट की जो वैल्यू है 11/20, 11/20। इसको हम साइन के साथ यदि लगाना चाहें तो -12/30 लेस देन -6/40 लेस देन 3/10 लेस देन 11/20, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो,
चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, लाइक फ्रैक्शंस बनाने के बाद ही आप आसानी से न्यूमरेटर को देखकर डिसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे अब। इवेल्युएट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है 12/20 प्लस 16/15 माइनस 7/15। इसको हमको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब है सिंप्लीफाई करना है। अभी हमने जिस टाइप से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है वही प्रोसेस है लगभग। तो पहले तो देखिए इधर ये डिनोमिनेटर में 20 है, 15 है, 15 है, तो इसका सबका एलसीएम ले लिया जाए। ये है फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 15, 15। देखिए 2 से जाएगा 10, 15, 15, 2 से जाएगा 5, 15, 15, 3 से जाएगा 5, 5, 5 और ये लास्ट में 5 से जाएगा तो 1 आएगा। तो we have find the LCM of 20, 15 and 15 और क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 5 मीन्स 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 मीन्स 20, 15 और 15 का हमने एलसीएम निकाला तो 60 आया। अब इसको आप इस टाइप से भी कर सकते हो, इक्वल का साइन लगाइए और 60 यहाँ लिखिए। 60 डिवाइड बाय 20 मीन्स इसको डिवाइड कर दीजिए 60 को 20 से तो कितना आएगा 3 और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 into 12। इसी टाइप से 60 डिवाइड बाय 15 आएगा 4, प्लस का साइन लगाया तो प्लस का लगाएंगे 4 into 16, 16। फिर देखिए फिर से 4 आएगा 4 into 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे (36) प्लस 64 और माइनस 28 अपॉन 60। अब देखिए 36 और 64 प्लस प्लस वाले ले लीजिए तो 6 4 10 की 0 कैरी आई 1 6 3 9 और 1 10 मीन्स 100 माइनस 28 अपॉन 60 तो 100 में 28 चला जाएगा तो 10 में से जाएगा 2 और 10 में से 3 जाएगा तो 7 72 अपॉन 60 ये आया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए एक की टेबल से तो 2 की टेबल से जा रहा है तो 36 30 और 6 6 जा 36 6 5 जा 30 मीन्स 6 अपॉन 5 ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -24 अपॉन 20 इफ वन नंबर इज -4 अपॉन 5 फाइंड द अदर। मीन्स दो नंबर्स का हमको प्रोडक्ट दिया है रेशनल नंबर में और एक नंबर दिया है -4/5 तो सेकेंड नंबर को निकालना है। तो लेट द सेकेंड नंबर बी x, स्मॉल x ले लिया है, इसको लेट कर लिया और जो गिवन में है आपको प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर दिया है -24 अपॉन 20 और जो फर्स्ट नंबर है वो दिया है वन नंबर दिया है -4/5। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे।
तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो दिस इम्प्लाई दैट -4/5 इंटू एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है -24/20। हमको ये इसको फाइंड करना है, यही है सेकेंड नंबर। यदि आपको x की वैल्यू मालूम पड़ती है तो जो आंसर आएगा वो सेकेंड नंबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई वैल्यू यदि LHS से RHS में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अभी हमको x को फाइंड करना है, इस x को फाइंड करना है। तो ये अभी मल्टीप्लाई के साथ है -4/5, इधर आएगा तो -24/20, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और -4/5। नेक्स्ट दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -24/20। अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो रेशनल नंबर है ये चेंज हो जाएगी, मींस 5/-4 या -5/4 हो जाएगा। इसको इस टाइप भी लिख सकते हैं 5/-4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 5 4 जा और 4 6 जा, तो x इक्वल टू आ गया 6/4। अभी भी अगर सिंप्लीफाई हो रहा तो करेंगे तो 2 की टेबल से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, मींस जो सेकेंड रेशनल नंबर है वो 3/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई कर 4/9 डिवाइड 6/9 इंटू 3/7। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम बॉडवाल्स के नियम को ध्यान में रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। सॉल्व यहीं से लिखते हैं, तो इसको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो 4/9 इंटू में जाएगा ये तो 9/6 हो जाएगा और इंटू 3/7। इधर देखेंगे यदि कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है इसमें तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और यहाँ पे 1 आएगा 9 1 जा, और इधर आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 का 3 से करेंगे तो 3, मींस 2/3। इधर देखिए 3/7। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 3 3, तो जो हमारा आंसर आ गया 2/7। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन था और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।